हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल का एक विशेष वीडियो डेली जारी होता है, जिसमें हम लोग दोस्तों बिहार स्पेशल के लगभग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इतिहास के, भूगोल के और जो भी बिहार संबंधित क्वेश्चन रहते हैं उसको हम लोग देखते हैं, एक टेस्ट सीरीज लगाते हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, तो आज का वीडियो में हम लोग बिहार का इतिहास पार्ट 5 देखेंगे और इसका पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, बिहार का करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और बिहार का इतिहास अभी मेरे चैनल पर आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों साइंस का भी मैं सीरीज लेकर आता हूं, आप उसको भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर। ठीक है, तो जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको बहुत फायदा होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहता है, इससे आपको बिहार में जो भी एग्जाम होगा उसमें फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार का सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार का सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? देखिए, बिहार का सबसे प्राचीनतम वंश जो है दोस्तों, बताइए। आप लोग को समय मिलता है 10 सेकेंड का। हरेक वंश, बृहदत्त वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। तो दोस्तों ऑप्शन इसका सही आंसर है बृहदत्त वंश। ठीक है, चेदी के राजा वसु के पुत्र बृहदत्त ने इस वंश की स्थापना की थे। कौन किए थे? चेदी के राजा वसु के पुत्र, चेदी के राजा थे वसु, उनके पुत्र थे बृहदत्त। उन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। इस वंश में, बृहदत्त वंश में 10 राजा हुए। सबसे जो सबसे प्रतापी जो राजा हुए उनका नाम था जरासंध, जो बृहदत्त का पुत्र था। ठीक है, जरासंध के समय वृहदत्त वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? देखिए, जरासंध के समय वृहदत्त की राजधानी जो थी वो राजगृह थी। राजगृह को बहुत नामों से जाना जाता है दोस्तों, कुशाग्रपुर, गिरिव्रज, वाहद्रथपुर, वसुमतीपुर। ठीक है, ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था और एक दुर्ग बनाता था 5 पहाड़ियां इसके लिए। ठीक है, तो जरासंध के समय वृहदत्त की राजधानी कौन थी? कुशाग्रपुर कहिए या राजगृह कहिए या गिरिव्रज कहिए, सब एक ही नाम है। ठीक है, किस राजा ने राजगृह की सुरक्षा के लिए साइक्लोपियन दीवार किलेबंदी का निर्माण कराया था? तो कौन थे दोस्तों? ये जरासंध थे। जरासंध ने दोस्तों राजगृह की सुरक्षा के लिए एक साइक्लोपियन दीवार किलेबंदी का निर्माण करवाया था। ठीक है, जरासंध ने अपनी पुत्री आस्ती और प्राप्ति की शादी किस राजा से की थी? चलिए दोस्तों बताइए आप लोग, समय मिलता है आप लोग को 10 सेकेंड का। देखिए दोस्तों, जरासंध ने अपनी पुत्री आस्ती एवं प्राप्ति की शादी जो है कंस से करवाई थी। ठीक है दोस्तों, वो राजा कंस उनका परम मित्र था। ठीक है, राजा कंस से करवाई थी और कृष्ण को वो अपना परम शत्रु मानते थे। किसकी सहायता से भीम ने जरासंध को मल्ल युद्ध में मार दिया था? तो दोस्तों, जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडव पुत्र भीम ने जरासंध को मल्ल युद्ध में पराजित कर उसके पुत्र जरासंध के पुत्र महादेव को मगध का शासक बना दिया था। ठीक है, सहदेव को। ठीक है ना, तो श्री कृष्ण ने भीम की सहायता की और उन्होंने जरासंध को मल्ल युद्ध में पराजित कर दिया। और उनके पुत्र सहदेव को, जो सहदेव है वो जरासंध का पुत्र था, उसको मगध की गद्दी पर क्या किया दोस्तों? बैठा दिया। वृहदत्त वंश का अंतिम राजा कौन था? देखिए दोस्तों, रिपुंजय जो है वृहदत्त वंश का अंतिम राजा था। रिपुंजय की जो हत्या है उसके दरबारी मंत्री पुलक ने कर दी। ठीक है, पुलक ने करके अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठा दिया था, मगध का राजा बना दिया था। ठीक है, तो वृहदत्त वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था। रिपुंजय को उसके दरबारी मंत्री पुलक ने मार दिया था। ठीक है, और अपने पुत्र को राजा बना दिया था। किस दरबारी ने पुलक तथा उसके पुत्र को मारकर अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठाया? देखिए दोस्तों, रिपुंजय जो बृहदत्त वंश का अंतिम राजा था उसको पुलक नामक व्यक्ति ने मार दिया और अपने पुत्र को राजा बना दिया, दरबारी था वो। ठीक है, अब पुलक और उसके पुत्र को भी किसी ने मार दिया, तो वो किसने मारा था दोस्तों? वह था मही, बिंबिसार का पिता। पुलक और उसके पुत्र को मही ने मारकर अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठाया। बिंबिसार को ही हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, देखिए, बिंबिसार के गद्दी पर बैठने के बाद हर्यक वंश का शासन शुरू हुआ। 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व का जो शासनकाल है वो हर्यक वंश का माना जाता है, इसका लिखित इतिहास मिलता है। ठीक है दोस्तों, हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था अगर पूछा जाए तो हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। बिंबिसार 15 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर दोस्तों बैठा था। ठीक है, हर्यक वंश के कौन से दो शक्तिशाली शासक महात्मा बुद्ध के समकालीन थे? बिंबिसार और अजातशत्रु। बिंबिसार का 545 से आप जानते ही हैं
बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक उसने शासन किया, और 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक अजातशत्रु ने शासन किया। तो महात्मा बुद्ध के शासन समकालीन जो है बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों थे। देखिए दोस्तों, जो हर्यक वंश था इसको पितृहर्ता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए बिंबिसार को उसके बेटे ने मार दिया, अजातशत्रु ने मारकर गद्दी पर बैठा, और अजातशत्रु को उसके पुत्र उदयन ने मारकर गद्दी हासिल की थी। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी किसे बनाया? देखिए, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की जो राजधानी है दोस्तों, वो राजगीर को ही बनाया, जिसको गिरिब्रज भी कहा जाता है। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था: रतनगिरी, उदयगिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी और वैभवगिरी। ठीक है, रतनगिरी, उदयगिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी और वैभवगिरी, ये 5 पहाड़ियां मिलकर इसके लिए दुर्ग का निर्माण करती थी। तो बृहदत्त ने भी दोस्तों क्या किया था? राजगीर को ही अपनी राजधानी बनाया था, और बिंबिसार ने भी राजगीर को ही अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार के बारे में क्या सत्य है? देखिए, उसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज्य को फैलाया और शक्तिशाली बनाया। एकदम सही है दोस्तों, उसने अपने राज्य के विस्तार के लिए वैवाहिक संबंधों को संधियों को अपनाया। प्रथम विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी के साथ स्थापित किया। एकदम सही है दोस्तों, उसने प्रथम विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी के साथ स्थापित किया था। दूसरा विवाह लिच्छवी गणराज्य की शासक चेतक की पुत्री चेलना के साथ हुआ था। एकदम से यह दोस्तों, दूसरा विवाह लिच्छवी गणराज्य की शासक चेतक की पुत्री चेलना के साथ हुआ था। तीसरा विवाह मध्य प्रदेश पंजाब की राजकुमारी छेमा के साथ किया गया था। ठीक है, इसका तीसरा विवाह मध्य प्रदेश पंजाब की राजकुमारी छेमा के साथ किया गया। तो चारों का चारों ऑप्शन सही है दोस्तों। देख लीजिए, प्रथम विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी के साथ किया गया था। दूसरा विवाह लिच्छवी गणराज्य की शासक चेतक की पुत्री चेलना से के साथ किया, और तीसरा विवाह मध्य प्रदेश पंजाब की राजकुमारी छेमा के साथ किया था। तो तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। वह कौन मगध का राजा था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु वह जैन तथा ब्राह्मण धर्म के प्रति भी सहिष्णुता रखता था? देखिए दोस्तों, बिंबिसार विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था बिंबिसार, परंतु वह जैन तथा ब्राह्मण धर्म के प्रति भी सहिष्णुता उसके मन में थी। ठीक है दोस्तों, तो वो बिंबिसार ही था। ठीक है, बौद्ध तथा जैन धर्म के अनुसार अजातशत्रु ने बिंबिसार को कैद करके रखा था, और उसकी मृत्यु किस ईसा पूर्व में हो गई? देखिए दोस्तों, बिंबिसार ने अपने बेटे अजातशत्रु को अपना उत्तराधिकारी मान लिया था, बिंबिसार परंतु तभी भी अजातशत्रु ने उसको कैद कर रखा था। उसकी मृत्यु 493 ईसा पूर्व में हुई। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहा। 493 में उसकी मृत्यु हो गई। भारतीय इतिहास का प्रथम शासक कौन था जिसने अपनी स्थायी सेना रखी? तो बिंबिसारी था दोस्तों, जिसने भारतीय इतिहास का पहला व्यक्ति शासक था जिसने अपनी स्थायी सेना रखी थी, बिंबिसार ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महावंश के अनुसार बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था दोस्तों? तो 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। बिंबिसार ने किस राजवैद्य को भगवान बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया था? तो दोस्तों, वो जीवक था। देखिए दोस्तों, जीवक जो है बिंबिसार के दरबार में रहने वाली गणिका का पुत्र था, लेकिन जब इसका जन्म हुआ तो जीवक को उसने एक कुएं में फेंक दिया। फिर बिंबिसार के पुत्र ने उसको लाया और उसको लालन पालन किया उसका। बाद में बिंबिसार ने जीवक को तक्षशिला पढ़ाई के लिए भेजा। वहीं पर वह चिकित्सा विज्ञान उसने सीखा और वह एक राज वैद्य बना। ठीक है, बिंबिसार ने जीवक को जो कौशल के नरेश थे प्रद्योत के पास उनका इलाज करने भी भेजा था। तो भगवान बुद्ध का सेवा में नियुक्त किया गया था जीवक को। ठीक है ना, याद रखिएगा। बिंबिसार का शासनकाल कब से कब था दोस्तों? 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व बिंबिसार का शासनकाल था। ठीक है, अजातशत्रु के बचपन का क्या नाम था? देखिए, 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व इसका शासनकाल रहा। इसका बचपन का नाम कुणिक था दोस्तों। क्या था? कुणिक। अजातशत्रु किस धर्म के मत का अनुयायी था? अजातशत्रु बौद्ध और जैन दोनों धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन ई हो जाएगा, वो दोनों धर्म को मानता था। अजातशत्रु ने किसकी सहायता से वज्जी संघ के सदस्यों में फूट डालकर उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया तथा मगध साम्राज्य में उसको मिला लिया? देखिए दोस्तों, अजातशत्रु ने वज्जी संघ के सदस्यों में फूट डाला अपने किसके द्वारा दोस्तों? अपने कूटनीतिज्ञ मंत्री वत्सकार या वर्षाकार द्वारा फूट डाला और वज्जी संघों को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, तो ये दोस्तों आज का टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन रहा। इसमें दोस्तों हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे पढ़िएगा तो दोस्तों आपको बिहार स्पेशल ऐसे ही याद हो जाएगा। मैं डिटेल्स के साथ आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, डेली वीडियो देखिए, मेरे चैनल पे बिहार करंट अफेयर्स भी अपलोड हो रहा है। मेरे चैनल पर आज रात्रि या कल सुबह तक आपको बिहार करंट अफेयर्स फरवरी का मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगा। तो दोस्तों, चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।